पिछली वीडियो में हमने रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। अगर उन रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए यानी कि लाइन में कनेक्ट कर दिया जाए तो टोटल रेसिस्टेंस क्या आएगा ये समझते हैं। सो यहाँ पर रेसिस्टर इन सीरीज, हमारा यहाँ पर सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में एक रेसिस्टर्स है, दूसरा ये रेसिस्टर्स है और तीसरा ये। टोटल 3 रेसिस्टर्स को सीरीज में यानी कि लाइन कनेक्टेड कर दिया गया, लाइन में कनेक्ट कर दिया गया। पहले वाले रेसिस्टर्स का जो रेसिस्टेंस है, पहले वाले रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, वो R1, दूसरे का क्या है R2 और इसी तरह तीसरे का क्या है R3। ठीक है, इन्हीं तरह इन्हें हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये हमारा बैटरी हो गया। और यहाँ पे एमीटर से भी कनेक्ट कर दिया गया है करंट को मेजर करने के लिए। और ये रहा हमारा स्विच और ये जो हमारी वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम I कहेंगे। करंट फ्लो हो रहा है जिसे हम I कहेंगे। बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ये तो मैंने आपको बता रखा है। यानी कि वोल्टेज क्रिएट करेगी, यानी कि ये क्या क्रिएट करेगा, ये वोल्टेज क्रिएट करेगा जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो करेगा। तो अब देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह, ये ऐसे फ्लो करेगा और देन ये ऐसे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह करंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि करंट जो है वो सर्किट में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता है। यहाँ पे 2-3, यहाँ पे हमने पैरेलल तो और कोई वायर कनेक्ट करके नहीं रखा है, एक ही रास्ता है, यानी कि करंट जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा, करंट चेंज नहीं होगी, यानी कि करंट सब रेसिस्टेंस के लिए सेम होगी, इक्वल। वोल्टेज की बात करते हैं तो कुछ वोल्टेज जो है, वोल्टेज फर्स्ट वाले में वो रेसिस्टर जो यूज़ करेगा, कुछ वोल्टेज फर्स्ट रेसिस्टर में यूज़ करेगा और कुछ रेसिस्टर जो है सेकेंड वो कुछ वोल्टेज यूज़ करेगा, एंड रेसिस्टर 3 भी जो वो कुछ और वोल्टेज यूज़ करेगा। यानी तीनों के लिए वोल्टेज जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, अलग अलग है। दोनों सेम वोल्टेज जो है वो सीरीज में सेम नहीं होता, तो वो सेम नहीं होगा, ये तीनों अलग अलग यूज़ करेंगे। यानी कि तीनों रेसिस्टर्स की जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगी। मान लेते हैं R1 जो हमारा रेसिस्टर है उसकी वोल्टेज होगी V1 एंड R2 हमारा जो रेसिस्टर है उसकी जो वोल्टेज होगी V2 और इसी तरह से हमारा R3 जो रेसिस्टर है उसकी वोल्टेज होगी V3। ठीक है, तीसरे की V3। अब कैलकुलेट करते हैं कि पहले वाले रेसिस्टर में कितना वोल्टेज होगा। सो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, हमने जान रखा है ओम्स लॉ क्या होता है, V = RI, ये है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने जान रखा था। यहाँ पर करंट जो है वो है हमारा I एंड रेसिस्टेंस जो है वो है हमारा R। इतनी बात आपको समझ में आई। तो हम V1 को क्या लिख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस में हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या हमारा जो वोल्टेज है वो कितना होगा, फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस में देखते हैं। तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, V1 = क्या हो जाएगा, हम ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस हमारा क्या है R1 और करंट सब सीरीज के लिए सेम होता है यानी कि I। ठीक है, इसी तरह से हमारा V2 क्या हो जाएगा, V2 हमारा हो जाएगा R2 और I। इसी तरह से हमारा V3 क्या हो जाएगा, R3 × I। ये हमारे तीनों वोल्टेज निकल गए कि तीनों रेसिस्टर में कितने वोल्टेज पास होगी। और वोल्टेज हमें चेक करना हो तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमें फर्स्ट वाले रेसिस्टर की अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, जो क्या करेगा इसके पैरेलल कनेक्ट कर देंगे और वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग करेगी कि वोल्ट मीटर मतलब इस रेसिस्टर में कितना वोल्टेज जा रहा है, तो V1 होगा। इसी तरह हम सेकेंड में भी कनेक्ट कर सकते हैं और थर्ड में भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि तीनों की वोल्टेज डिफरेंट है, इसलिए हमने इसे अलग अलग कनेक्ट कर रखा है। तो हमें इतनी बात आपको पता चली। तो अब जानते हैं हम कि हमने तो ये पता कर लिया कि सीरीज में करंट क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज क्या होते हैं, वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होती है। अब बात करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस जो है वो कितना होगा। तो ये जो हमारा सर्किट है उसमें टोटल वोल्टेज कितनी होगी, तो ये होगी हमारी टोटल वोल्टेज कितनी होगी, यानी कि V1, V2, V3 का प्लस टोटल वोल्टेज तो हमारी यही होगी इस सर्किट में। तो हमारी टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, V = V1 + V2 + V3, ये हमारी टोटल वोल्टेज होगी।
अब देखिए V की वैल्यू, अब हम यहाँ पे इस सब की वैल्यू पुट करेंगे तो V की वैल्यू क्या होगी, तो हमने ओम्स लॉ में देख रखा है V की वैल्यू क्या है, RI, तो हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते जाते हैं, हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो V की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, IR या RI इक्वल्स टू V1 की वैल्यू हमें क्या निकली है, V1 की वैल्यू है हमारे पास R1I प्लस V2 की वैल्यू क्या है, इसी तरीके से R2I, फिर प्लस का V3 की वैल्यू क्या है, R3 प्लस का इंटू का I। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ पे करंट I हमारा कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम I को कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ से I को कॉमन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया IR। अब देखिए यहाँ से हम I से कैंसिल आउट कर देंगे, तो यानी कि हमारा क्या निकल गया, टोटल रेसिस्टेंस, यानी कि हमारा टोटल रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। इसी तरीके से हम किसी भी सर्किट में हमारी टोटल कितने रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर एक और रेसिस्टेंस कनेक्टेड रहता तो हम यहीं पे R4 भी कर देते, ऐसे हम बढ़ाते जाते जितना रहता। अगर हमें 2 ही रेसिस्टेंस दिया रहता तो हम R1 प्लस R2 ही लिखते, ठीक है। यानी कि टोटल रेसिस्टेंस हमारा जो R आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 का क्या होगा, तो एडिशन होगा, ठीक है। इस सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इन तीनों का एडिशन होगा। अब आप ये भी पूछ दोगे कि रेसिस्टर्स जो है सीरीज में कनेक्टेड होंगे कहाँ पे, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि हम दिवाली में लाइटनिंग करते हैं, लड़ियाँ लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के बल्ब लगाते हैं ना, तो दिवाली में जो लड़ियों में जो बल्ब लगे हुए रहते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल था जो हम दिवालियों में जो लड़ियों का यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर अगर ये सर्किट में हमारा एक रेसिस्टेंस अगर हमारा डैमेज हो गया, खराब हो जाता है, मान लीजिए अगर मेरा कोई एक रेसिस्टर, यही नहीं ये ही तीनों में से कोई रेसिस्टर अगर डैमेज हो जाता है तो क्या करंट फ्लो करेगी, आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में।